हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टॉपिक काइनेमेटिक इक्वेशन डेरिवेशन। आज हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन जो तीन आपको पढ़ने हैं उसका डेरिवेशन दोनों मेथड से करेंगे। पहला है एल्जेब्रिक मेथड, दूसरा है ग्राफिकल मेथड, और इन डिटेल समझेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट डाउन करते चलेंगे। इसके बाद हम लोग इसी लेक्चर में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर भी डिस्कशन कर लेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एल्जेब्रिक पे बात करते हैं। पहले पहले तो समझिए कि आप काइनेमेटिक इक्वेशन बोलते किसको हैं। काइनेमेटिक इक्वेशन का प्रूफ तो बाद में देखेंगे, पहले समझिए कि काइनेमेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो आइए पहले काइनेमेटिक इक्वेशन का डिफाइन लिख लेते हैं और उसको अच्छे से समझ लेते हैं। आज हम लोग लेक्चर 3 लेने जा रहे हैं। लेक्चर 3 लेने जा रहे हैं आज, और लेक्चर 3 में हम बात करेंगे प्रूफ का। किसका? काइनेमेटिक इक्वेशन का। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि काइनेमेटिक इक्वेशन बोलते किसको हैं। काइनेमेटिक इक्वेशन का डिफाइन समझिए और फिर इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। तो चलिए पहले इसका डिफाइन लिख लेते हैं। द इक्वेशन which represents the position, the equation which represents the position, displacement, velocity and acceleration, वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन भी होता है, ऑफ द बॉडी। समझिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है। काइनेमेटिक इक्वेशन बोलेंगे वैसा इक्वेशन, इक्वेशन तो आपको पढ़े पता भी होगा, 6 क्लास में आपने अलजेब्रिक इक्वेशन पढ़ा भी होगा। वैसा इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करता है पोजीशन को, डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी को, एक्सलरेशन को। अब देखिए आप तीन इक्वेशन जानते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, ये सबका प्रूफ हम देंगे आज। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए तो इसमें डिस्प्लेसमेंट का कहीं बात है, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट, ये देखिए वेलोसिटी का कहीं बात है, ये देखिए वेलोसिटी तो हर जगह भरा पड़ा है। एक्सलरेशन का कहीं बात है, ये देखिए ये देखिए एक्सलरेशन भी हर जगह भरा पड़ा है। पोजीशन बोलिए या डिस्प्लेसमेंट बोलिए, बात बराबर ही होता है। पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज़ होता है। डिस्प्लेसमेंट भी बोला जाता है जो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, उसी को बोला जाता है। अब आइए हम एक एक करके प्रूफ देखते हैं सबका। तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन का प्रूफ देखेंगे। पहला है एल्जेब्रिक मेथड से, थ्रू एल्जेब्रिक मेथड। तो देखिए बहुत ही आसानी से हम प्रूफ करते हुए सब चीज चलेंगे। सबसे पहला हम प्रूफ देंगे v बराबर u प्लस ए टी का। ये हमको सबसे पहले प्रूफ में लेना है, और इसी का हम प्रूफ अभी करने जा रहे हैं। किससे? एल्जेब्रिक मेथड से। तो देखिए एल्जेब्रिक मेथड बोलता क्या है। अच्छा, आपने एक्सलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा है। एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? a बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा में टाइम, जो टाइम टेकन करता है बॉडी। अब देखिए यहाँ पे इसका प्रूफ सबसे आसान होता है। आप बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जानते हैं? बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो a इंटू टी ए टी, v माइनस वन इंटू वन v माइनस यू इंटू वन, तो ये v माइनस यू ही हो जाएगा। माइनस यू को उधर भेज दीजिए तो प्लस यू, v बराबर यू प्लस ए टी। प्रूफ हो गया आपका ये। किससे? बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने किया यहाँ पे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन खाली लिख दीजिए। इसका प्रूफ तो सबसे आसान था, इसके प्रूफ में तो आपको कुछ करना भी नहीं था। v बराबर यू प्लस ए टी का प्रूफ ऐसे ही हो गया। हाँ, अब रियल खेल स्टार्ट होगा दूसरे से। यह भी अलजेब्रिक मेथड से कर रहे हैं, आपको यहाँ पे बस देखते चलना है और समझते चलना है। दूसरा आपका है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका प्रूफ हमको देना है।
इसका प्रूफ चाहिए हमको। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा इसका प्रूफ दिया कैसे जाता है। अच्छा, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, हम रफ में बात कर रहे हैं, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये तो पढ़ा ही होगा, हमने बेसिक क्लास में कवर करवा दिया है आपको। यहां से हम डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं। ये रफ काम था। अब आइए, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं, एस से, या सीधा लिखिए ना, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। ये फॉर्मूला हम अभी समझे हैं कहाँ से लाए हैं हम, ये फॉर्मूला में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए, रियल खेल अब स्टार्ट होता है। अच्छा, आप बताइएगा, अगर बॉडी स्टार्ट करता है 5 मीटर पर सेकंड से मान लिए, तो वो बॉडी पूरे रास्ते 5 ही मीटर पर सेकंड जाता है। अरे भाई, हम बाइक चलाते हैं तो कभी बाइक का स्पीड 60 होता है, कभी 50 होता है, कभी 40 होता है, कभी 30, कभी 35, कभी 70, कभी 80, कभी 90, मतलब वेरिएबल बार बार चेंज करता जा रहा है। तो हम उस हिसाब से वेलोसिटी क्या लेंगे भाई, जो बार बार चेंज कर रहा है। अच्छा, आप उस आदमी पर भरोसा कर सकते हैं जिसका नियत बार बार चेंज कर रहा है, जिसका सोच बार बार चेंज कर रहा है, उस पर आप भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भी हम इस वेलोसिटी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। हमको चाहिए एक ऐसा वेलोसिटी जो हमारे राही मतलब हमारा साथ दे। तो उस वेलोसिटी को बोला जाता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज किसको बोलते हैं, पूरे जर्नी के दौरान जो वेलोसिटी का एवरेज निकल के आया, जो समान गति से वो चल रहा था, उसको बोला जाता है एवरेज। वो वेलोसिटी हमको यहाँ पे काम देगा। कौन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए, हम डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं, एस से। एस बराबर एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम कब, व्हेन v इज नॉट कांस्टेंट, जब v कांस्टेंट नहीं है। v क्या है आपका, चेंज कर रहा है भाई, v आपका कांस्टेंट नहीं है। v कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं इस्तेमाल, v की जगह पे एवरेज वेलोसिटी का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। अब आइए, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। यही फॉर्मूला होता है ना, या वो फॉर्मूला यहाँ पे रहने दीजिए। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाइए। एवरेज कैसे निकाला जाता है भाई, आपको दो तरह का वेलोसिटी पढ़ना है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। u प्लस भी बाय 2 इंटू टी। टी तो था ही भाई, u प्लस भी। एवरेज निकालने का फॉर्मूला आप 6-5 में पढ़े होंगे, जितना नंबर ऑफ आउटकम्स बटा में टोटल आउटकम्स, u प्लस भी बाय 2। अब चलिए, ये तो आ गया। अब यहाँ से आप जानते हैं v बराबर u प्लस ए टी, आप पहले ही क्वेश्चन से प्रूव करके लाए ना, वी नो, वी ऑल नो, हम सभी लोग जानते हैं भाई कि v बराबर u प्लस ए टी होता है। तो v बराबर u प्लस ए टी, अब इसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, किसमें, फर्स्ट में, फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकंड मान लीजिए। ये हम जानते हैं v बराबर u प्लस ए टी, अभी हम ऊपर ही प्रूव करके आए हैं इसको। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट इसका। चलिए, तो हम अब वैल्यू पुट करते हैं उसका। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। पुट 2 इन 1। 1 हमारा क्या था, ये v बराबर u प्लस ए टी हमारा 2 था। अब इसको हम डालेंगे इस 1 में। s बराबर u प्लस v के जगह पे क्या डाल देंगे, u प्लस ए टी। यहां तक समझ में आया होगा आपको, कुछ किया ही नहीं है यहाँ पर हम। अब आइए, अब इसको तोड़ते हैं। u प्लस यू क्या हो जाएगा, 2u। यहां तक समझ में आया।
टी का गुना दोनों से कीजिए, क्योंकि ये गुना में ना है पूरे के। तो 2u इंटू टी 2ut प्लस ए 80 इंटू टी 80 स्क्वायर बाय 2। 2 आप बांट दीजिए भाई दोनों पर, ऐसे लिख सकते हैं 2ut/2 प्लस 80 स्क्वायर बाय 2। भाई एलसीएम लीजिएगा तो फिर यही आ जाएगा। हम 2 को बांट दिए दोनों पर, यहाँ से 2 से 2 गया, s बराबर ut प्लस 1/2, यहाँ से कॉमन ले लीजिए 80 स्क्वायर। आपका प्रूफ हो गया ये भी इक्वेशन। समझ में आया आपको? बहुत ही आसान था, बस आपको यहाँ पर यही इस पेज पर ट्विस्ट समझना था आपको। ये जो हम यहाँ पे समझाए हैं एवरेज वेलोसिटी कैसे आया भाई ये, और एवरेज निकलता कैसे, ये तो आप 5 क्लास से पढ़ ही रहे हैं। यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट वाला नहीं लगेगा, कुछ फायदा ही नहीं होगा उससे। इधर भी डिस्प्लेसमेंट इधर भी डिस्प्लेसमेंट, वो तो कट जाएगा, फिर कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला लगेगा जो आप 6, 7, 5 में पढ़ के आए होंगे। तो ये आपको हाई होप क्लियर हुआ होगा। ये देख लीजिए इस पेज का। आज थोड़ा वीडियो क्वालिटी आपको अच्छा लगेगा, अब और सुधार होगा रोज के रोज। तो चलिए हम अब तीसरा कर लेते हैं एल्जेब्रिक मेथड से प्रूफ ऑफ थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन थ्रू एल्जेब्रिक मेथड। तीसरा क्या था आपका, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यही था ना आपका तीसरा। अब देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल यही फॉर्मूला लगाना है आपको। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं s बराबर u प्लस v/2 इंटू टी। s बराबर u प्लस v/2 इंटू टी। ये हम पीछे पेज पर बता दिए कैसे आया है भाई। ये है एवरेज वेलोसिटी के यूज करके आया है ये। अब आइए हम ये जानते हैं ना, वी ऑल नो, पहला वाला बहुत काम आता है, v बराबर u प्लस 80 जानते हैं ना। अब आप समझिए यहाँ पे एनालिसिस कीजिए कि क्या हमको चाहिए। देखिए आपको इस इक्वेशन में कहीं भी आपको t नजर आ रहा है? t नजर नहीं आ रहा है, तो हमको t को हटाना पड़ेगा। t का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं भाई, उसके जगह पे पुट कर देंगे, तब ना t हटेगा जाके। समझिए यहाँ पर आपको t नजर नहीं आ रहा है कहीं पर, तो हमको t को क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, डिक्लाइन करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम दिस इक्वेशन। हम इस इक्वेशन से क्या कर लेंगे, t का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अच्छा यहाँ से हम लिख सकते हैं v माइनस यू बराबर 80। भाई प्लस u था, उधर गया तो माइनस u। यहाँ से t बराबर क्या आ जाएगा, v माइनस यू बाई ए, क्योंकि a इधर इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में। ये आपका थर्ड। पुट 3 इन फर्स्ट, पुट 3 इन फर्स्ट, 3 का वैल्यू फर्स्ट में रख देंगे। तो s बराबर u प्लस v/2 इंटू टाइम क्या है, u माइनस v/a, सॉरी v माइनस u/a। बस पुट किए वैल्यू, t के जगह पे v माइनस u/a रख दिए। अच्छा हम u प्लस v को v प्लस u लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, प्लस में आप आगे पीछे कर सकते हैं। देखिए तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले पे नहीं बैठ गया, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये समझ में आया? और नीचे तो 2 इंटू ए 2a। यहाँ पे हम कौन सा प्रॉपर्टी लगाए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही तो हम लिख दिए यहाँ पे। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू 1, कुछ नहीं है तो 1, तो ये तो यही हो जाएगा 2a इंटू एस 2as। लीजिए आपका ये भी प्रूफ हो गया। बहुत सिंपल आता है, इसमें आपको घबराने का कोई बात ही नहीं है। और हम बताएंगे कि ये सब पे न्यूमेरिकल कैसे बनता है। हम बोले हैं ना एक लेक्चर आपका न्यूमेरिकल पे रखेंगे, लास्ट लेक्चर। इसके बाद एक लेक्चर हमको और शायद लेना पड़ेगा सर्कुलर मोशन के लिए। उसके बाद हम एक लेक्चर आपका 5 लेक्चर में आपका मोशन खत्म हो जाएगा।
तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, सब आसान है, इतना भी मुश्किल नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा सब। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए हम अब काइनेमेटिक इक्वेशन का प्रूफ देखेंगे थ्रू ग्राफिकल मेथड। तो चलिए हम लोग ग्राफिकल मेथड पर डिस्कशन कर लेते हैं। पहला हमने अलजेब्रिक मेथड तो ख़त्म कर दिया, अब हम ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करेंगे थ्रू ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से अब इसका प्रूफ देखेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन का, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। काइनेमेटिक इक्वेशन का प्रूफ अलजेब्रिक मेथड से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको भी ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हमको पहले एक फिगर बनाना पड़ेगा, एक फिगर में तीनों निपट जाएगा। तो एक फिगर आपको चाहिए, एक फिगर बनाना पड़ेगा। तो चलिए फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाने के लिए कुछ नहीं, आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचना है पहले। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब ये क्या होता है, ओरिजिन 0 0 होता है, इसका पढ़ना है आपको मैथ में इस बार। अब आइए इस एक्सिस पे हम लोग क्या मान लेंगे, टाइम। और टाइम हमेशा ऐसा यूनिट लोगे तो सेकंड में ही होता है। इधर हम लोग टाइम मान लिए, इधर हम लोग मानेंगे वेलोसिटी, किसमें, मीटर पर सेकंड में। इधर की ओर हम मान लेंगे क्या, वेलोसिटी। ठीक है, अब समझिएगा, अब इंपॉर्टेंट आ रहा है। बॉडी के देखो बॉडी यहाँ पे क्या है, रेस्ट पे है। कुछ वो इनिशियल वेलोसिटी एक्वायर्ड करेगा, तो मान लीजिए यहां पर पहुंचा वो, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी। कुछ उसके पास इनिशियल वेलोसिटी आया तो वो इस पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, यू, इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी आया, मान लीजिए वो टाइम टी के बाद, अभी यहाँ पे क्या है, टी बराबर 0, टी बराबर 0 है। मान लीजिए कुछ समय के बाद वो यहाँ पे बॉडी आ जाए, कुछ समय के बाद बॉडी का वेलोसिटी चेंज कर जाए। सबको ड्रॉ कर लीजिए पहले। ये टाइम टी है, यहाँ पर टाइम टी है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर टाइम टी है। टाइम टी पर उसका वेलोसिटी कुछ ऐसे इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पर टाइम टी के बाद कुछ इंक्रीज किया और यहाँ पे पहुंच गया टाइम टी पे, इस पॉइंट पे। यहाँ पर इसका वेलोसिटी हो गया v। ठीक है, समझिए यहाँ पे और अच्छे से, ये डॉटेड लाइन्स हैं। ये डॉटेड लाइन से हमने बना दिया है, जो चेंज किया उसको हमने शार्प लाइन से बनाया है। जैसे देखिए बॉडी यहाँ पर 0 पे था, टाइम 0, तो बॉडी रेस्ट में था। ठीक है, उस बॉडी को कुछ इनिशियल वेलोसिटी से मारा गया, बोला जाता है 5 मीटर पर सेकंड के इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया किसी बॉल को, 10 मीटर से कोई आदमी को चलाया गया। तो इनिशियल वेलोसिटी एक्वायर्ड करके इस पॉइंट पे पहुंच गया। इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, बी। इधर भी नाम दे देंगे, अभी अभी समझा रहे हैं। अब यहाँ पर तो भाई अभी भी टाइम क्या है, 0 है। अब वो टाइम टी के बाद, टी समय चला, दूरी कुछ भी चल सकता है भाई, टी समय 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 2 घंटा, 5 घंटा, कुछ भी। तो वो यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पर उसका वेलोसिटी हो गया फाइनल वेलोसिटी v। इनिशियल से स्टार्ट किया, फाइनल पे जाके पहुंच गया। नाम दे दीजिए सबको कुछ ना कुछ, इसको b दे दीजिए, इसको c दे दीजिए, इसको d दे दीजिए।
मतलब सबको कुछ ना कुछ नाम दे दीजिए। ये आपका प्रॉपर ग्राफ है। अच्छा ये देखिए यहां से ये तो सीधा था। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, टाइम जीरो के लिए हम कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ अगले लेक्चर में बताए थे, पिछले लेक्चर में। कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ यूं है, यहां से ये यूं बढ़ा है वेलोसिटी, यूं इंक्रीज किया है ये तो सीधा जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ। भाई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, 5 से फेंका है 5 ही चल रहा है एकदम। यहां से ये यूं गया, तो मान लीजिए कोई एंगल है थीटा, कुछ भी मान सकते हैं, थीटा उठा भी आप पढ़ेंगे मैथ में। थीटा एंगल मान लिए यहाँ पे, ठीक है। ये तो हो गया आपका प्रॉपर ग्राफ। अब समझिए ये यहां से यहां तक क्या है, यू है ना भाई। यहां से जीरो था, यहां पर यू आया, तो ये क्या हो गया यू, ये यू, तो ये भी क्या हो जाएगा यू, ये यू, तो ये भी क्या हो जाएगा यू। अच्छा ये क्या होगा v माइनस यू, समझाते हैं हम कैसे हुआ वो। देखिए इस वेलोसिटी के पास मतलब इस बॉडी के पास रेस्ट में था तो जीरो, उसको हमने वेलोसिटी दिया क्या यू, तो यहाँ पे पहुंचा। अब वो टाइम टी के बाद बॉडी कहाँ पे पहुंच गया यहाँ पर, तो उसके पास वेलोसिटी कितना आया v, ये टोटल v है, यहां से लेके यहां तक क्या है आपका v। ये टोटल v और ये u, तो ये कितना हो जाएगा v माइनस यू। भाई जोड़िए ना इस दोनों को, u से u कट जाएगा, v ही ना आएगा टोटल, u से u कट जाएगा, v ही ना आएगा यहाँ पे पूरा पे, जो यहाँ पे है वही ना इधर है, रेक्टेंगल जैसा बन गया ये, अपोजिट साइड इक्वल। तो यहाँ पर वही है जो यहाँ पर है। यहाँ तक क्लियर करते हैं, ये u इतना और ये पूरा v, तो ये v माइनस यू हो गया। वैसे भी जोड़िएगा तो कट जाएगा, u से u v बचेगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया और इतना आपको। अच्छा ये कितना होगा t, तो ये भी कितना हो जाएगा t। आपको ये ग्राफ बढ़िया से बनाना है, प्रूफ देखिएगा तुरंत हो जाएगा एकदम, आपको कुछ समझना ही नहीं है प्रूफ के लिए। अब आते हैं प्रूफ पे। प्रूफ किससे कर रहे हैं हम, ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करेंगे। पहला काइनेमेटिक इक्वेशन क्या है, v बराबर यू प्लस ए टी, v बराबर यू प्लस ए टी। हम ग्राफिकल मेथड से प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। अब आइए प्रूफ पे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ विट्टी ग्राफ, विट्टी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम का ही ग्राफ है ना। विट्टी ग्राफ गिव्स एक्सलरेशन, ये याद रखिएगा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नहीं याद रखना है तो हम बताएंगे एक ट्रिक ही आपको याद रहेगा। स्लोप ऑफ विट्टी ग्राफ गिव्स एक्सलरेशन, विट्टी ग्राफ का स्लोप आपको एक्सलरेशन देता है। स्लोप किसको बोलते हैं अभी समझाते हैं, रियल डेफिनेशन लिखाएंगे। स्लोप किसको बोला जाता है ये अभी समझाते हैं तुरंत। स्लोप ऑफ विट्टी ग्राफ क्या देता है आपको, एक्सलरेशन देता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब देखिए स्लोप हमको निकालना पड़ेगा भाई, तो स्लोप निकलता है tan थीटा से। अभी रुक जाइए, आप खाली लिखिए, अभी अभी हम समझाते हैं आपको। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर, ये देखिए थीटा यही ना है, tan थीटा इस ट्रायंगल से हम आएंगे, लिख लीजिए, खैर लिखने का जरूरत नहीं है, इन ट्रायंगल ABC। स्लोप बराबर tan थीटा, परपेंडिकुलर बटा में बेस, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा में बेस, मतलब BC अपॉन में AC। tan थीटा स्लोप होता है, tan थीटा स्लोप ऑफ विट्टी ग्राफ क्या देता है, एक्सलरेशन। तो tan थीटा की जगह हम एक्सलरेशन लिख सकते हैं A। BC क्या है v माइनस यू, AC क्या है t। यहां से बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो v माइनस यू इंटू 1, कुछ नहीं है तो 1 बराबर 80 हो जाएगा। यहां से v बराबर u प्लस 80, ये आपका आ गया पहला इक्वेशन का प्रूफ यही है।
थ्रू ग्राफिकल मेथड यहाँ से प्रूव कर दिए हम। ये याद रखिएगा कि जो स्लोप होता है विट्टी ग्राफ का वो क्या देता है आपको, एक्सेलरेशन देता है। और स्लोप निकलता किससे है, टैन थीटा से। अब स्लोप का डेफिनेशन लिख लीजिए यहाँ पे। स्लोप का डेफिनेशन होता क्या है, खैर अभी तो समझ में उतना नहीं आएगा, ये 11th का चीज है स्लोप व्लोप, आपको अभी प्रूफ करते समय समझा रहे हैं। द एंगल मेड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, समझाते हैं क्या लिख रहे हैं हम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द एंगल मेड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से, देखिए ये एक्स एक्सिस तो ये भी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से जो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी देखो क्लॉकवाइज किस में होता है, क्लॉक का सुई ऐसे घूमता है, एंटी मतलब उल्टा, उल्टा मतलब यूं, तो यूं ही ना है। क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा, ऐसे, हम एंटी क्लॉकवाइज बोल रहे हैं तो ऐसे यूं, यूं जा रहा है उल्टा, तो ये एंगल यूं ऐसे लेना है आपको, मतलब यूं उठता हुआ। स्लोप का डेफिनेशन यही होता है। और स्लोप निकलता किससे है, टैन थीटा से। टैन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा में बेस। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको स्लोप। अभी उतना क्लियर नहीं होगा। जो एंगल मेड करता है एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, उसी को बोला जाता है स्लोप। स्लोप निकलता है टैन थीटा से, ये याद रखना है आपको बेसिकली, इतना डीपली आपको नहीं जाना है अभी। टैन थीटा किससे निकलता है, परपेंडिकुलर बटा में बेस, परपेंडिकुलर BC बटा में बेस AC, V-U/T। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि हमको यहाँ पर दिक्कत आ रहा है, हमको यहाँ पे आप फिर से बता दीजिए थोड़ा सा, हम आपको कमेंट में आंसर दे देंगे, आपका क्यूरी अगला लेक्चर में ले लेंगे। तो आपका ये पहला इक्वेशन प्रूफ हो जाता है किससे, थ्रू ग्राफिकल मेथड। ठीक है, पहला इक्वेशन तो हो गया भाई। अब आते हैं दूसरे इक्वेशन पे। दूसरा इक्वेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आइए फिर दूसरा इक्वेशन भी यहीं पे देख लेते हैं, इसी पेज पे स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है, S बराबर UT प्लस हाफ AT²। ये आपका क्या है, दूसरा इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन में देखिए खास चीज होने वाला है, यहाँ पर भी हम आपको एक नोट बनवाएंगे, वो आपको याद रखना है। यहाँ पर भी हम आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाते हैं, जैसा हमने पहले वाले में लिखवाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई, कि जो एरिया अंडर, देखिए पहले वाले में हमने स्लोप का बात किया, अब हम एरिया का बात कर रहे हैं। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम, या फिर सिंपली बोलिए तो VT ग्राफ गिव्स डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। देखिए हम दोनों क्यों एक ही जैसा बोल रहे हैं भाई, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन पर, हम अभी सर्कुलर पढ़ रहे हैं। अरे यार सब स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पर विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन का बात ही नहीं कर रहे हैं। तो हमने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था कि अगर स्ट्रेट लाइन पर कोई बॉडी मूव करे और डायरेक्शन चेंज ना हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होता है, बराबर होता है। हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था, गिव्स डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी आप दो पॉइंट आपको यहां से समझना था, और ये पूरा लेक्चर समझ लीजिए ये इसी दो पॉइंट के लिए था। और भी हमने बहुत चीज करवाया है, वो सब भी इंपॉर्टेंट है, पर ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन देता है। अब हम आपको बताते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन दे रहा है भाई। तो देखिए आप यहीं से देखिए ना, अगर हम टैन थीटा को A नहीं लिखते, अब यहां से हम यहाँ पे आ रहे हैं समझाने के लिए। हम बोले थे आपको कि अगर आपको याद ना रहे कि जो स्लोप ऑफ VT ग्राफ आपको एक्सेलरेशन देता है, तो देखिए आप टैन थीटा जानते हैं ना, स्लोप होता है, स्लोप बराबर क्या है आपका, परपेंडिकुलर बटा में बेस, मतलब V-U/T। ये किसका फॉर्मूला होता है आप ही बताइए ना, A का। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन दे देता है। आपके पास ये फॉर्मूला आया ना, V-U/T, ये किसका फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन दे देता है।
बस बात खत्म। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या दे देगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दोनों ही देता है। सवाल में एक जैसा आपको दिया रहेगा, सवाल में उतना आपको बज्जा करने का जरूरत नहीं है। तो अच्छा ये एरिया निकाल लेते हैं। अब देखिए एरिया आप इसका नहीं निकालिएगा ये, अरे यार ये थोड़ी ना है बाउंडेड। एरिया किस चीज का निकलता है, जो घिरा हुआ हो। ये तो हम अपने मन से मिला दिए हैं इसे, लाइन डॉटेड लाइन है, मन से मिलाया गया लाइन है, लाइन है नहीं असल में, ये मन से मिला दिए हैं। तो इसका एरिया नहीं निकलेगा, आपका एरिया निकलेगा किसका। तो देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दोनों को एस से डिनोट करते हैं। एस बराबर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी। या भाई किसी बच्चे का मन है कि नहीं हम ट्रेपीजियम का नहीं निकालेंगे, हम ट्रायंगल का निकालेंगे और रेक्टेंगल का निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो आप वैसे भी कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ट्रायंगल का निकालेंगे, रेक्टेंगल का निकालेंगे या दोनों को जोड़ देंगे। भाई ये ट्रेपीजियम नहीं है, दो साइड्स पैरेलल हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, जब दो साइड्स पैरेलल हो और एक एल्टीट्यूड हो, एल्टीट्यूड तो 90 डिग्री का है ही, तो आपका वो है क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम है। तो हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालेंगे। अब आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम याद रहना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या था, सभी बोलेंगे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब हाइट बोल सकते हो आप, हाइट ही ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब हाइट। ये फॉर्मूला था। अब इसी से हम प्रूव करेंगे आगे वाला, ये आगे प्रोसीड करेंगे। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। होपफुली आपने आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने नोट्स बना लिया होगा अपना। तो चलिए अब हम अगले पेज पर स्टार्ट करते हैं, इसका आगे की ओर डेरिवेशन कैसे है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं इस पेज से। हमने लिखा एस बराबर 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, ओ ए प्लस बी डी, ओ ए प्लस बी डी यही ना है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो 1/2 इंटू ओ ए प्लस बी डी इंटू हाइट क्या है आपका, हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए सी, इसीलिए हम शुरू में ही नाम दे दिए थे सब। अब वैल्यू डालिए सबका क्या क्या है भाई। ये ओ ए कितना है, ओ ए यू, ओ ए कितना है यू, बी डी कितना है बी डी, ये पूरा देखिए क्या है यू, यू बोल रहे हैं भी, पूरा यहां से लेके यहां तक क्या है भी, बी डी यही ना होगा, ये जो होगा भी, इंटू ए सी क्या है, ए सी है आपका क्या टी, टी ठीक है। अब यहां पे आप इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। आप लोग जानते हैं ये वाला फॉर्मूला, वी ऑल नो दैट v बराबर यू प्लस ए टी, आप ये फॉर्मूला जानते होंगे, v बराबर यू प्लस ए टी। यहां से आप ये वाला वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, जैसे आपने एल्जेब्रिक मेथड में किया था, इसका वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, पुट 2 in 1 टू गेट। अगर हम 2 का वैल्यू 1 में रख देंगे तो हमको क्या मिलेगा, s बराबर 1/2 इंटू यू प्लस v बराबर क्या है u प्लस ए टी, तो रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू किए हैं खाली, u प्लस यू 2u प्लस ए टी इंटू टी। अब देखिए ये गुना में है तो इसका दोनों से गुना होगा, टू यू टी प्लस इससे भी गुना होगा तो ए टी स्क्वायर, ये भी ब्रैकेट पे है तो इसका भी दोनों से गुना होगा, तो 1/2 इंटू 2u t प्लस 1/2 इंटू ए टी स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, प्रूफ हो गया यहाँ से।
होपफुल आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये देखिए यहां से तो ये पिछले बार के जैसा ही हो गया। यहां से तो ये जो हमने आपको काइनेमेटिक इक्वेशन थ्रू अलजेब्रिक मेथड सिखाया था, ये वाला यहीं से हो गया है। तो ये तो वही है फिर। मतलब आपको मेहनत सिर्फ ये था कि आपको एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, आपको ये याद रखना था बस। फिर तो ये उसी ट्रैक पे आ गया। अब आइए लास्ट बचा हुआ है तीसरा, टाइम बिना वेस्ट करते हुए जितना छोटा से छोटा वीडियो बने ये आप लोग जल्दी जल्दी कवर भी कर लेंगे। अगले मतलब लेक्चर में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम इसमें भी सोच रहे हैं कि सर्कुलर मोशन इसी में निपटा दें। हम सोच रहे हैं कि इसी में, वो 10 मिनट का टॉपिक है, थोड़ा सा आपको बात ही करना है, उस पर समझाना है थोड़ा बहुत, वो पूरा ख़त्म करके आज ये टॉपिक ख़त्म ही कर देते हैं। आइए तीसरा क्या था आपका, v² बराबर u² प्लस 2as। न्यूमेरिकल अभी खूब प्रैक्टिस करवाएंगे, 1-1.5 वीडियो जाएगा न्यूमेरिकल पे, 1-2 वीडियो। v² बराबर u² प्लस 2as फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला था ना। यहां पर भी आपको वही करना है। एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो s बराबर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम ही था वीटी ग्राफ का के अंदर का एरिया, जैसे इधर लिखे हैं वही लिखना है आपको यहाँ पर। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABD, OABD। तो अब हम ये सब नहीं लिखवा रहे हैं कि OA कितना, मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, सीधा हम यहाँ पे आ जा रहे हैं भाई, वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे वही तो लिखा हुआ है ये, फिर यहाँ पे ये कर दिया गया है, फिर ये किया गया, हम सीधा ये लिख रहे हैं s बराबर 1/2 इंटू यू प्लस वी इंटू टी। ये है, ये समझ में आ गया। अब देखिए ये इसको फर्स्ट मान लीजिए, वही फिर से कहानी। अब हम लोग सब जो लोग जानते हैं, वी ऑल नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं भाई कि v बराबर u प्लस टी होता है। और फिर वही वाला बात, फिर से आपको इस इक्वेशन में t दिख रहा है कहीं पे, t नहीं दिख रहा है मतलब t को हटाना पड़ेगा भाई। t हटेगा कैसे भाई, तो t का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, यहाँ से v माइनस यू बराबर AT, यहाँ से t बराबर क्या हो गया, v माइनस यू बाई ए, ये आ गया आपका थर्ड। अब हम 3 का वैल्यू फर्स्ट में डाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, वहां से ये भी प्रूफ हो जाएगा। बहुत सिंपल है, खाली लंबा जाता है देखने में लगता है, पर ये बहुत ही सिंपल है, मच सिंपल। तो आइए अगले पेज पर इसका वैल्यू यहाँ पे हम डालते हैं। तो चलिए, पुट 3 in 1 टू गेट, हमारा थर्ड इक्वेशन क्या था, t बराबर v माइनस यू बाई ए, फर्स्ट क्या है s बराबर 1/2 इंटू v प्लस यू इंटू टी। तो s बराबर 1/2 इंटू यू प्लस v, टी के जगह पे डाल दीजिए जो आपका था v माइनस यू बाई ए। v माइनस यू बाई ए, बस t के जगह पे हम डाल दिए हैं वो वाला वैल्यू। अब आइए u प्लस v को आप v प्लस यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, इंटू में v माइनस यू बाई ए। अब देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले पे है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a² माइनस b², मतलब s बराबर v² माइनस u² बाई 2 इंटू ए 2a, ये फॉर्मूला होगा। यहाँ से आप बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए एंड यू विल फाइंड योर रिजल्ट। तो v² माइनस u² इंटू 1 कुछ नहीं है, तो v² माइनस u² बराबर 2a इंटू एस, क्या हो जाएगा 2s। ये भी प्रूफ हो गया आपका, थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन प्रूव्ड। तो प्रूफ कहीं से मुश्किल नहीं है, आपको 2 पॉइंट यहाँ पे समझना था। कौन सा भाई 2 पॉइंट, कि पहला था कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सलरेशन देता है। दूसरा था कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है आपको, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है। और हमने आपको बोला कि आपको स्ट्रेट लाइन का पाथ पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन पर विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होता है, हमने आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया था। तो यहाँ पे आपका काइनेमेटिक इक्वेशन भी हो जाता है फुल एंड
फुल्ली कंप्लीटेड। इसी वीडियो में हम सर्कुलर मोशन को भी फुल एंड फाइनल कंप्लीट कर देते हैं। अब आपके लिए एक दो वीडियो और आएगा, वो फुल्ली न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। वो आप वहाँ से न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन में गुड मार्क्स अचीव कर सकते हैं। उससे बाहर आने का कम चांस है, हम आपको सब तरह का न्यूमेरिकल करवा देंगे। तो चलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में जान लेते हैं। पहले तो इसका डेफिनेशन लिख देते हैं और फिर इसको समझेंगे डीपली एकदम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन है मतलब सर्किल में घूमेगा ऑब्जेक्ट। When a body moves in a circular path, ट्रैक भी लिख सकते हैं आप, with a constant speed, इस पर नजर मारिएगा, कांस्टेंट स्पीड इंपॉर्टेंट है, देन द मोशन of a body is known as uniform circular motion. सर्कुलर मोशन समझिए, मान लीजिए कोई सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर ट्रैक है, बहुत सारा है। हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है सन के अराउंड, वो भी एक सर्कुलर मोशन है। मून रोटेट कर रहा है अर्थ के अराउंड, सभी प्लैनेट्स के अराउंड, वो भी एक सर्कुलर मोशन है। चक्का देखे होंगे आप कार में, व्हील, काट व्हील, रेलगाड़ी में चक्का देखे होंगे, वो भी सर्कुलर मोशन है। घड़ी का सुई भी क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। मतलब इनफाइनाइट एग्जाम्पल आप सर्कुलर मोशन पे बोल सकते हैं। सर्कुलर मोशन पे अनंत एग्जाम्पल हो सकता है। तो आइए सर्कुलर मोशन के बारे में समझते हैं। यहाँ पे जब एक बॉडी मूव करे सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड के साथ, मतलब 5 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे मूव कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से यहाँ पर मूव कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से यहाँ पर मूव कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से यहाँ पर मूव कर रहा है। मतलब उसका मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज इन मैग्नीट्यूड। तो आप ही बताइए स्पीड क्या था आपका, स्केलर क्वांटिटी, हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था। स्केलर क्वांटिटी जो कि किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पर ओनली, इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। मैग्नीट्यूड ओनली, नोट डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, मैग्नीट्यूड पे करता है सिर्फ डिपेंड। स्केलर क्वांटिटी है तो ये मैग्नीट्यूड पर ही करेगा डिपेंड, इसका कोई लेना देना नहीं है डायरेक्शन से। इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड मतलब सेम स्पीड, सेम स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड सेम होगा तो सेम स्पीड हो गया, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये मैग्नीट्यूड पर ही डिपेंड करता है। कोई कोई बुक में ऐसे भी लिख सकता है कि वेलोसिटी चेंज कर रहा है। भाई वेलोसिटी चेंज कर रहा है मतलब एक्सलरेटिंग है। देखिए नोट लिखिए आप यहाँ पे, इन सर्कुलर पाथ पे वेलोसिटी चेंज करने लगता है। भाई इन सर्कुलर मोशन ए बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर ट्रैक या पाथ with changing velocity due to changing direction, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अभी बताते हैं आपको। और चेंजिंग वेलोसिटी को ही तो क्या बोला जाता है, एक्सलरेशन। तो एक्सलरेटिंग हो गया मोशन यहाँ पे। चेंजिंग वेलोसिटी को तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, उसी को तो क्या बोला जाता है, एक्सलरेटिंग मोशन, एक्सलरेटेड मोशन।
तो एक्सलरेटिंग हो गया। आपसे सवाल पूछ सकता है कि सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सलरेटिंग मोशन, एक्सलरेटेड मोशन भी बोला जाता है सर्कुलर मोशन को। तो देखिए कोई बॉडी मूव कर रहा है, मान लीजिए ये सर्कुलर ट्रैक है, कोई बॉडी मूव कर रहा है इस पे 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। देख सकते हैं आप कि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। पहले ये इधर जा रहा था भाई टूवर्ड्स राइट, अब ये डाउनवर्ड आ रहा है, ये जा रहा है लेफ्ट में भाई, फिर ये जा रहा है अपवर्ड। मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है पर मैग्नीट्यूड सेम है। हम यही तो लिखे हैं, ड्यू टू चेंजिंग डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज होता है सर्कुलर मोशन में, तभी तो वेलोसिटी चेंज होता है, पर मैग्नीट्यूड जो होता है डायरेक्शन का वो कांस्टेंट रहता है भाई, वो चेंज नहीं होता है, वो समान रहता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड। अगर आप एग्जाम में डेफिनेशन लिखना चाहते हैं वेलोसिटी के टर्म में, तो आप लिखिएगा व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद चेंजिंग वेलोसिटी ड्यू टू देयर डायरेक्शन, यही वाला लिख दीजिएगा आप, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और सर्कुलर मोशन को आप एक्सलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सलरेटेड मोशन, एक्सलरेटेड मोशन, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये। अब आइए हम इसी में बात कर लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, या उससे पहले रुक जाइए, एक एक्सप्रेशन बताते हैं। मान लीजिए सर्कुलर पाथ का रेडियस आर है और इस पर जो बॉडी मूव कर रहा है उसका स्पीड है v। लेट आर बी द रेडियस, v be the speed of moving body on a circular path। तो आप अब आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि भाई टाइम बताइए फॉर कंप्लीटिंग वन राउंड, एक राउंड कंप्लीट करने के लिए टाइम क्या होगा। तो देखिए टाइम बराबर आप जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड, यही ना होता है टाइम बराबर। तो टाइम को टी से डिनोट करेंगे, यहाँ पे टाइम पीरियड हो जाता है भाई। टाइम को वैसे तो स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, पर यहाँ पे वो वाला टी नहीं है। सर्कुलर मोशन में टाइम को टाइम पीरियड बोल दिया जाता है। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, आप टाइम ही बोलिए। डिस्टेंस टोटल कितना कवर करेगा, इसके सरकमफेरेंस के बराबर। भाई आप बाहर ही ना चलेगा, अंदर कहाँ से चलेगा ये, तो इसका बाउंड्री पे ही ना चलेगा, तो कितना दूरी तय करेगा, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल क्या होता है, 2πr। स्पीड है क्या, v स्पीड माने हैं, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया आपका। आपको अगर इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है या नोट्स आपको बनाना है तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हम लोग सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। वो दोनों आसान है, पर आपके सिलेबस में डिट्टो तो नहीं है वो, यहाँ तक कि एनसीईआरटी बुक में भी नहीं है, पर उसका यूज़ है आगे के चैप्टरों में, जैसे वर्क एनर्जी पावर में हो गया, ग्रेविटेशन में हो गया, दूसरे क्वांटिटी को प्रूव करने के लिए इसका यूज पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग बेसिक टर्म्स के साथ सब कुछ जान लेते हैं कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में अंतर क्या होता है भाई, बेसिक डिफरेंस क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये एक्ट कैसे करता है पूरे यूनिवर्स में। तो सबसे पहला फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब पहले सेंट्रीपिटल फोर्स का हम आपको डेफिनेशन लिखवा देते हैं और फिर आपको हम क्या करेंगे, इसके बारे में पूरा सब कुछ समझा देंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स का पहले आप डेफिनेशन ही लिख लीजिए, और बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है। व्हेन ए बॉडी, और ये सर्कुलर मोशन में ही लगेगा सिर्फ भाई, व्हेन ए बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ के अलोंग ही मोशन कर रहा है, और कोई पाथ नहीं होना चाहिए, सर्कुलर पाथ, ए फोर्स, एक फोर्स एक्ट करता है, फोर्स इज एक्टिंग। किस पर भाई फोर्स एक्ट करेगा, जायज सी बात है उसके उस बॉडी पर एक्ट करेगा फोर्स। टू डेविएट
ताकि उसका मोशन जो है डेविएट हो जाए। डेविएट मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाए, इधर उधर हो जाए। टू डेविएट द मोशन ऑफ ए बॉडी, मोशन ऑफ ए बॉडी, दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए अब समझिए इसको। मान लिया कोई एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, और बॉडी मूव कर रहा है चारों ओर, और ये इसका मान लीजिए सेंटर पॉइंट है। यहां से यहां दूरी r मान सकते हैं आप, ठीक है, r दूरी है मान लिया, ये सेंटर वो है। अब देखिए ये फोर्स ऐसा है, ये बॉडी मोशन कर रहा है ना, अगर ये बॉडी मोशन नहीं करता तो एक फोर्स लगता है इन दोनों के बीच में, सेंटर की ओर, इस बॉडी की ओर। ये खिंचाव महसूस करता है ये बॉडी सेंटर की ओर। इसी फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए उसका डायरेक्शन चेंज हुआ ना, पहले ही वो जा रहा था इधर, अब अगर वो रुक जाए तो यहाँ पे खींच लेगा इसको, अब इधर जाने लगेगा। तो ऐसे फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स पे एक दो पॉइंट आपको लिखवाना पड़ेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा फोर्स है जो सेंटर की ओर एक्ट करता है, डायरेक्टेड होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज, centripetal force is always directed towards the center। किधर लगेगा ये, सेंटर की ओर, सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। कोई भी आप जो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहे हैं, अब समझिए इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है। आपका अर्थ सन के अराउंड मोशन कर रहा है, वहां पे कैसा फोर्स लग रहा है, उसके मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर बहुत सारा चीज है, आपका इलेक्ट्रॉन्स जो होता है एटम्स में, वो भी न्यूक्लियस के अराउंड मोशन कर रहा है। कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। नहीं तो वो खिंचाव में आ जाएगा, उसका डायरेक्शन डेविएट हो जाएगा भाई। और बहुत सारा मोशन होता है पूरे यूनिवर्स में। मून प्लैनेट के अराउंड मोशन कर रहा है, वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है वहां पर भी। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स एक इंपॉर्टेंट फोर्स हो जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब आइए इसके फॉर्मूला पे बात करते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, उसी से आपका आगे का प्रूफ होगा। फॉर्मूला एफ सी बराबर, एफ सी क्यों लिखे भाई, फोर्स, और ये सी मतलब सेंट्रीपिटल, एम वी स्क्वायर बाई आर। एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, लिख लीजिए वेयर। एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी तो भाई जीरो ही होगा यार, उसको स्टार्ट करे पहले से तो वो रेस्ट में ही ना होगा, फिर वो मोशन किया होगा अपना, तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगा। फाइनल वेलोसिटी है भी। आर क्या है, रेडियस, क्योंकि ये सेंटर की ओर फोर्स लगता है तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, जो रेडियस होगा सर्कुलर ट्रैक का वही यहाँ पे आपको पुट करना है। न्यूमेरिकल बनाते समय तीन चीज आ गया आपके पास, तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल सकते हैं। ये तो था सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। अब आते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम इस पेज पे देख लेते हैं, क्योंकि एक ही पेज पर समझना अच्छा नहीं होगा। अगले पेज पर हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पहले तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हम डेफिनेशन लिखेंगे। दूसरा फोर्स कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिर समझेंगे कि इसका बेसिक डिफरेंस क्या है भाई सेंट्रीपिटल फोर्स से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का पहले तो हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। ए फोर्स, ऐसा फोर्स जो बॉडी का मोशन करवाए, डेट टेंड्स टू मूव द बॉडीज, टू मूव द बॉडीज इतना ही आपका डेफिनेशन हो जाएगा। और ये भी लिख सकते हैं आप कि ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक पे ये भी फोर्स लगता है। अब समझिए इसका बेसिक डिफरेंस क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता था, कोई भी बॉडी रुका हुआ है तो वो सेंटर की ओर खींच लेता था।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा है कि ये बॉडी का मोशन जारी रखता है। मतलब जो आपका अर्थ घूम रहा है सन के चारों ओर, वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से घूम रहा है। या आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है मोशन कर रहे हैं, वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कर रहे हैं। अगर वही चीज रुक जाए तो खींच लेगा, वो कौन सा हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो अलग चीज हो जाएगा। वो चीज अगर रुक जाए तो वो खींच लेगा सेंटर की ओर, तो उसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल क्या है कि ये बॉडी का मोशन करवाता है अबाउट द सेंटर, सेंटर के चारों ओर इसका क्या करवाएगा, मोशन करवाएगा सर्कुलर ट्रैक पे। अब देखिए फॉर्मूला भी अलग नहीं है, फॉर्मूला वही है। ये भी एक सेंटर की ओर डायरेक्टेड फोर्स होता है, मतलब जैसे वो सेंट्रीपिटल था सेंटर की ओर, ये उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। पॉइंट लिख लीजिए एक, जो मैग्नीट्यूड होता है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड, मतलब जो फॉर्मूला से आप वैल्यू निकाल के लाइएगा, वो इक्वल होता है, इक्वल होता है किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के, इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड के वो इक्वल होगा, बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। वो फोर्स क्या था, अट्रैक्टिव। ये फोर्स क्या है, रिपल्सिव बोल सकते हैं। ये अट्रैक्टिव नहीं है, ये मोशन के लिए बना फोर्स है। ये फोर्स कैसे बना है, मोशन के लिए। इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर तो इसका ही मैग्नीट्यूड होता है, बट अपोजिट डायरेक्शन होता है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब इसका अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो वही होगा, मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला क्या देता है आपको, मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला वही होगा। इसको भी हम एफ सी से डिनोट कर देते हैं, एम वी स्क्वायर बाई आर ही होगा इसका भी। तो फॉर्मूला नहीं बदलता है, बस ये याद रखिए। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि दोनों फोर्स कैसे एक्ट करता है। ये मान लीजिए कोई सर्कुलर ट्रैक है, अगर कोई बॉडी यहाँ पे रुका हुआ है, तो मान लीजिए सेंटर है, अगर कोई बॉडी यहाँ पे रुका हुआ है तो ये जो बड़ा सा ट्रैक है, ये न्यूक्लियस, मान लीजिए बीच में कोई बॉडी होगा, जैसे सन होता है प्लेनेटरी मोशन में, जैसे अर्थ मूव कर रहा है सन के चारों ओर, तो बीच वाला बॉडी क्या है, सन, और उसके चारों ओर अर्थ घूम रहा है। तो अगर अर्थ रुका हुआ है तो वो खींचा जाएगा किस फोर्स से, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे लगेगा। पर अगर ये बॉडी को मोशन करना है, जो कि करता है भाई, अर्थ रुका नहीं है, रियल फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल तो माना हुआ फोर्स है। तो अगर बॉडी को मोशन करना है, मोशन करना है भाई, इधर जाना है, इधर जाना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे मोशन मतलब करना है, तब कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए तो डायरेक्शन इसका अपोजिट है कि नहीं, ये लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, ये लग रहा है सेंटर से दूर। ये सेंटर की, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है सेंटर की ओर, ये लग रहा है सेंटर से दूर। तो आपको यहीं तक जानना है, ये तो बहुत हम बता दिए, इतना भी, ये भी आपके किताब उताब में डायरेक्टली नहीं दिया जाता है। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है दोनों का। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, बट डायरेक्शन अपोजिट होता है। ये लगता है सेंटर की ओर, ये बॉडी का मोशन करवाना चाहता है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा पूरा कंसेप्ट। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसका, मतलब न्यूमेरिकल लेंगे। उसमें 1 घंटा 1.5 घंटा का वो सेशन रहेगा, सारे टाइप्स के आपको न्यूमेरिकल वहाँ पे कवर हो जाएंगे। यहाँ पे आपने क्या पढ़ा आज, काइनेमेटिक इक्वेशन कहते किसको है, उसका प्रूफ दिया मैंने अलजेब्रिक मेथड, ग्राफिकल मेथड से। फिर हमने पढ़ा सर्कुलर मोशन, उसमें हमने 2 फोर्स को देखा, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में बेसिक डिफरेंस पता किया। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अभी तो पूरा जर्नी इसका स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो पूरा लेक्चर जाएगा, अभी 10th का भी आएगा, अभी फिजिक्स का आया है तो केमिस्ट्री का भी आएगा, मैथ का भी, अभी भर साल आएगा लेक्चर इसका। तो कीप सपोर्ट
योर फ्रेंड, जो भी कहिए, मैं आपका दोस्त, टीचर, जो कहिए, सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो चेक आउट द रिकमेंडेड वीडियो।